जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब माशाल्लाह खैरियत से होंगे। वंस अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑन गोइंग चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रिया। और वो हमारे पास टॉपिक क्या है? डेरिवेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी डेवलप होता है और उसके साथ साथ ये आपके MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपका पेपर ऑब्जेक्टिव का आता है उसमें इसकी बहुत ज़्यादा एडिशन होती है। और कोशिश किया करें कि पूरे लेक्चर को कंटिन्यूटी के साथ सुना करें, क्योंकि इसमें कई एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जाके मैंने जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होती हैं जो कि बोर्ड से रिलेटेड होती हैं उन्हें डिस्कस करना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब डेरिवेशन की तरफ जाएंगे तो आपको बेटा जो भी क्वेश्चन दिए आपके पास इसका जनरल एक्सप्रेशन ये होना चाहिए, कैसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। एक जनरल एक्सप्रेशन है हमारे पास, कैसी इज इक्वल टू P ओवर R, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब हमें पता है प्रोडक्ट्स क्या होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट रिएक्शन। अगर मैं इसका कैसी एक्सप्रेशन लिखता हूं तो हमारे पास क्या बनेगा? HI। अब ये लेफ्ट साइड्स पे है तो ये इसके क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और ये किस पे आ जाएंगे? एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में। स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा? H2 एंड साथ क्या आ जाएगा? I2। सो ये प्रीवियस लेक्चर में ये चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन मे भी पॉसिबल है कि आपका थोड़ा सा ध्यान उस पर ना हो, प्रॉपर तरीके से लेक्चर ना सुना हो। तो वी नो दैट स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट कंसंट्रेशन यूनिट, और वो क्या है बेटा? मोल पर dm³। सो यहां से ना एक छोटा सा पॉइंट माइंड में रख लें कि प्रोडक्ट्स की भी यूनिट सेम है और रिएक्टेंट्स की भी क्या है? यूनिट सेम है। अब जब एक चीज नोमिनेटर में आएगी और एक चीज डिनोमिनेटर में आएगी और वो सेम होगी तो क्या होगा? कैंसिलेशन होगी। तो जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो एक्चुअली क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट होगी। सो इसकी यूनिट्स को पुट करते हैं। अब हमारे पास क्या है? HI की यूनिट क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसका मतलब यूनिट क्या है? मोल पर dm³। तो जहां हमारे पास HI लिखा था हमने वहां पे क्या लिख दिया? मोल पर dm³। ये इसका स्क्वायर आ गया ओवर H2 की यूनिट क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट है तो फिर क्या होगा? मोल पर dm³। I2 भी क्या होगा? मोल पर dm³। अगेन थोड़ी सी कंसंट्रेशन, हमारे पास सेम है तो इसको हमने क्या करना है? कैंसिल करना है। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज टू कैंसिल इट। सो वन ऑफ द बेस्ट वे जो क्या है, हमारे पास ऊपर स्क्वायर है तो हम इसको भी क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं तो ये भी क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। सो हमारे पास क्या बनेगा? सो Kc विल बी इक्विवेलेंट टू क्या होगा? मोल पर dm³ का क्या होगा? स्क्वायर ओवर मोल पर dm³ का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बची, तो इसका मतलब क्या है? फॉर दैट स्पेसिफिक रिएक्शन Kc हैव नो यूनिट। इस स्पेसिफिक रिएक्शन में Kc की कोई यूनिट नहीं है। ठीक हो गया? आप इसको ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ऑब्जेक्टिव में इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको लिखें Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट था, आप इसको सॉल्व करें। आपके पास 1 मिनट टाइम होता है तो कुछ थोड़ा सा ब्रेन के अंदर भी इसकी वर्किंग करनी चाहिए। प्रोडक्ट के कितने मोल्स है? टोटल 2। रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं? 2। 2/2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो इस रिएक्शन के लिए Kc की कोई यूनिट नहीं है। सो अगर ऑप्शन आता है तो वहां पे जो ऑप्शन होगा कौन सा? नन ऑफ दीज, सॉरी नो यूनिट, वो आपका क्या होगा? वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके हो गया जी? हम एक अनदर इक्वेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट, अब आप देखें, आप इसको सॉल्व करें, आपके पास नो यूनिट आएगा। आप इसको देखें जरा, हम सबसे पहले इस इक्वेशन को लेते हैं, इस स्पेसिफिकेशन को। क्या है हमारे पास जी? PCl5 विल बी इक्वल टू क्या है? PCl3 प्लस क्या है? Cl2। क्या होगा? Kc इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट।
सो प्रोडक्ट क्या है, दिस वन, साथ क्या आ जाएगा, Cl2 ओवर क्या आ जाएगा, PCl5। सो ये स्टेप है इसका, इसके भी मार्क्स होते हैं। अब ये स्टेप सॉल्व करते करते जब जाएंगे तो अल्टीमेट सी बात है आपको पास आउटपुट आएगी। अब आप क्या करें, यूनिट पुट करें। ओवर क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, सो वही बात कि सेम है तो कैंसिल होंगी, तो कैंसिल करें इसे। सो फॉर दैट रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट हमारे पास क्या है बेटा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके जी, कोई कंफ्यूजन? एक और रिएक्शन है, इसकी भी यूनिट हम सॉल्व कर देते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। और वो हमारे पास क्या है, दिस वन, N2 3H2 इट विल प्रोड्यूस 2NH3। केसी एक्सप्रेशन क्या होगा, NH3 इट्स नंबर ऑफ मोल्स ओवर N2 एंड साथ क्या आ जाएगा, H2 एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक हो गया, यूनिट्स पुट करें तो क्या आएगा, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर आ गया ओवर मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब का क्या आ गया, क्यूब आ गया। सॉल्व करें इसे कैंसिलेशन के लिए तो क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब। अब जरा चेक कीजिएगा, 3 and 1 टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है, 4। तो हम इसको 2 इक्वल स्क्वायर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे क्या फायदा होगा कि जो हमारी कैंसिलेशन वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो अल्टीमेट हो जाएगी और हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा। सो हम इसको क्या लिखते हैं, मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर, मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर कैंसिल। एज ए रिजल्टेंट हमारे पास जो यूनिट आती है वो क्या होती है, 1 ओवर मोल पर डीएम क्यूब का क्या आता है, स्क्वायर आता है। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज मोल इनवर्स स्क्वायर और डीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। सो ये हमारा वे है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स को क्या करने का, फाइंड आउट करने का। ओके हो गया जी, थैंक यू जी।